वेलकम टू बाबा की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए बात करता हूं मैं सुबह के मैच की। वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। जिस भाई ने मेरी वीडियो देखी होगी ना, मैंने आपको साफ साफ बताया था ग्रैंड लीग प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं और अफगानिस्तान की तरफ से कौन कौन आपको वाइस कैप्टन के तौर पर निकाल सकते हो। उमर ज़ई की बात करते हैं, जो मैंने आपको एक ही प्लेयर बताया था कि वो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा खासा पॉइंट देने वाला है। और अगर मैं वेस्ट इंडीज की बात करूं तो भाई वेस्ट इंडीज से भी आप देख सकते हैं किसने मेरी तरफ से अच्छे पॉइंट दिए। टीम आप जाके देख सकते हैं टेलीग्राम पे, जो भाई मेरे साथ सुबह 6 बजे मैच खेले ना, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल दिया पहले मैच में। और लगातार भगवान जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से लगातार 3 दिन से लगातार में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब वो कहां कमा रहे हैं ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो पूरी देखना और लाइक कमेंट शेयर ज्यादा ज्यादा करना। और अब आ गया है कमाने वाले मैचेस, तो भाई मौका मत जाने देना अपने हाथ से, क्योंकि यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका टकराने वाले हैं। वैसे साउथ अफ्रीका यूएसए के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग टीम है, टक्कर नहीं दे सकती यूएसए, अभी इतनी खास प्लेइंग 11 की नहीं है। लेकिन फिर भी यूएसए से वो प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं जो मात दे सकते हैं साउथ अफ्रीका को इस ग्रैंड लीग में चाहे स्मॉल लीग में। कौन कौन होंगे वो प्लेयर जो इनके खिलाफ चलने वाले हैं? तो भाइयों, पहले तो जो जिन भाइयों ने अभी नया नया सब्सक्राइब किया है वो टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं मिलने वाली है। क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे वो बॉलर्स के अंदर होंगे। बैटिंग ऑर्डर में आपको यही बताने वाला हूं कौन कौन बैटिंग ऑर्डर में आ सकता है यहां पे। तो चलिए अब बात करें तो भाई सुपर 8 शुरू हो चुका है। अब आई है भाई टीमें आपस में लड़ेंगी। भैया इंपॉर्टेंट मैच क्या है? 3 मैच जीतने हैं, एटलीस्ट 3 में से 2 मैच तो जीतने हैं, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे आने वाले मैचेस में। 19 जून 8 बजे मैच है कल रात को। तो भैया टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स, जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि फाइनल टीम आपको वही मिलेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये पैसा मैं कमा कर रहा हूं, ये प्रॉफिट मैं कमा कर रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं आपके हमेशा भले के लिए सोचता हूं, हमेशा आपके प्रॉफिट के लिए सोचता हूं। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, भले ही मेरे को इतना वो नहीं मिला, लेकिन हाँ जितना मिला, आप लोगों का प्यार मिला, उतना मैंने आप लोगों को कमा के दिया है। अब बात करते हैं कहां कमाना है। एक्सेल 11 एक ऐसी एप्लीकेशन लेके आऊं आप लोगों के लिए, एक ऐसी ऐप लेके आऊं जो आपको पैसा बांट रही है फ्री में। फ्री में पैसा बांट रही है दोस्तों। आपसे पैसा लेगी, बाद में लेगी भाई, ऑब्वियसली लेगी, ये भी बताऊंगा कैसे लेगी, लेकिन पहले देगी। और कोई भी ऐप जाकर आप देख लो, चाहे कितनी बड़ी बड़ी ऐप के साथ आप खेलते होंगे, बहुत सालों से जुड़े भी होंगे, लेकिन कोई भी ऐप आपको स्टार्टिंग में पैसा नहीं दे रही होगी। ठीक है, आपका पैसा बर्बादी कर रही होगी। लेकिन ये मार्केट में एक्सेल 11 अभी नई ऐप आई है, और नई ऐप आने का मतलब होता है पैसा ही पैसा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो कहां से ये पैसा दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, सब कुछ समझाता हूं। ध्यान से सुनना इस वीडियो को और जल्दी से डाउनलोड कर देना, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और रेफर कोड जरूर लगाना बाबा 11 के नाम से, तभी जो मैं बेनिफिट्स आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तभी वो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। चलिए पहले तो बात करते हैं इनके लीडर बोर्ड की। जैसा कि लीडर बोर्ड आप जानते हैं, सभी जगह लीडर बोर्ड होता है कि एक भाई आप इतने तक के कॉन्टेस्ट खेलोगे तब आपको एक प्राइज मिलेगा। तो यहां पे मिल रहा है आईफोन 15। अगर 5 लाख तक का लीडर बोर्ड इनका है, जो हाई इन्वेस्टर होंगे उनको, अगर रैंक 1 पे रहते हैं और 5 लाख तक की लीडर पे पहुंच जाते हैं, तो उनको मिलेगा आईफोन 15। चलिए ये तो हो गई पहली बात। अब इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, यहां पे तो खेलना है। अब आते हैं भाई पैसा कहां से आ रहा है। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे फ्री में कहां से मिल रहा है, मैं इस ऐप पे खेलूं तो क्यों खेलूं। ठीक है, यहां पे है बहुत सारे प्राइजेस, PS5 है, आईफोन 15 है, घड़ियां हैं, सिल्वर कॉइन है, बहुत सारे हैं। बहुत ऐप देती है भाई, कुछ नया बताओ। चलिए अब एक नई चीज बताता हूं, 3 चीज ऐसी नई चीज बताता हूं जो आपको पूरी ऐप में से कोई नहीं दे के आ रही होगी, इसलिए लोग इनकी तरफ बहुत ज्यादा भाग रहे हैं और जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर रहे हैं। और आपके लिए एक सरप्राइज और लेके आया हूं, पहले ये सुनना। ठीक है, गेट 100% कैश बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। इसका मतलब होता है कि भाई अगर आप 500 रुपए का डिपॉजिट करते हो फर्स्ट डिपॉजिट, तो आपको मिलेंगे 500 रुपए एक्स्ट्रा। मतलब 500 रुपए पे 500 रुपए 1000 रुपए हो गए आपके लिए खेलने के लिए। देखा, पहला प्रॉफिट मिल गया आपको, दिया ना आपने पहला डिपॉजिट पे प्लस डिपॉजिट, मतलब 500 पे इंटू 2, 1000, 5 दूनी 10, 1000 तो आपके बन गए। चलिए अब दूसरा बेनिफिट देखते हैं भाई। अब दूसरा मुझे क्या मिल रहा है, ये तो समझ में आ गया। 100% जीएसटी रिटर्न। भाई कोई भी ऐप आर टाइम में टीडीएस काटती है, ये भी टीडीएस काटेगी, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हर ऐप आपका जीएसटी भी काट रही है। ये ऐप एक ऐसी है जो आपके लिए जीएसटी आपको रिटर्न कर रही है, ना कि आपका जीएसटी काट रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आता हूं एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जहां से आपको पैसा ही पैसा मिलने वाला है। कौन सा है वो थर्ड पॉइंट जहां पे आपको फ्री में पैसा मिलेगा। तो दोस्तों एज ए यूजर अगर मैं बात करूं तो भाई मैं चाहूंगा सबसे पहले कि मेरे पास पैसा कहां से है, कि भाई चलो मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैंने 200 रुपए 500 रुपए था,
मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब मुझे चाहिए कि भाई मैं आगे तक के लिए खेलूं, तो मैं कैसे खेलूं? तो दोस्तों अगर मैं एज ए यूजर बात करूं तो भैया चलो मान लो मेरे 10 यूजर हैं, 10 दोस्त हैं, मेरे 15 दोस्त हैं, मैंने सबको अपना ये लिंक शेयर करा। लिंक शेयर करने के बाद जितना वो डिपॉजिट करेंगे उसका 10% कमीशन आप लोगों के अकाउंट में ऐड होता जाएगा। भाई ये क्या बात है, ये तो मजा आने वाली बात है, समझा नहीं? चलिए दोबारा समझाता हूं। मान लीजिए कैसे मेरे 10 दोस्त हैं, कोई मैंने सबको लिंक शेयर करा, किसी ने 100 रुपए डाले, किसी ने 500 डाले, किसी का 1000 बजट 1000 का है, किसी का 500 का, किसी का 300 का, सबने अपना अपना डिपॉजिट किया, उसका 10% आप अपने कमीशन में ऐड करने ला, वो भी लाइफ टाइम, जब तक वो खेलेंगे तब, जब तक आप खेलोगे और जब तक वो खेलेंगे उसका 10% कमीशन आपके अकाउंट में ऐड होता रहेगा। मान के चलो आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं, लेकिन आपके दोस्तों ने वहां पे डिपॉजिट किया, तो ये 100 रुपए 500 रुपए कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। दोस्तों ये है एक्सेल 11 की पावर, जो आपको पैसा खुला बांट रही है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो जाइए, अपना पैसा जहां आपको बर्बाद करना है वहां करिए। मैं तो आपके लिए एक ऐसी ऐप लेके आया हूं जो आपको पैसा खुलेआम बांट रही है। तो मानिए, जल्दी जाइए, लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से, और रेफर कोड लगाना मत भूलना, वरना जितने भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, बाव11 के नाम से रेफर कोड जरूर लगाना, तभी आपको ये सारे प्लस पॉइंट मिलने वाले हैं। तो ये हो गई ऐप की बात। अब आते हैं थोड़ा मैच से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर जैसा कि मैं पिच की बात करूं तो पिच कैसी है भाई, थोड़ा सा मैंने जो लास्ट मैच में देखा है थोड़ा सा हैंग हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आजकल गर्मी है ना भाई, गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, हमें बर्दाश्त नहीं होता, तो भाई सिस्टम तो क्या ही चलेगा। तो जैसे कि चलिए पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वेन्यू रिपोर्ट देखी है, वेन्यू के हिसाब से लास्ट मैच देखा था मैंने, भाई पिच को बहुत, मतलब बैटिंग ऑर्डर को बहुत ही कम सपोर्ट मिला था, बॉलर्स को यहाँ पे अच्छा खासा एडवांटेज मिला था, पेसर्स ने विकेट लिए थे, स्पिनर को भी यहाँ विकेट देखने को मिले, लेकिन स्पिनर्स को इतना खासा एडवांटेज नहीं मिला जितना कि पेसर्स को यहाँ पे देखने को मिला था। एवरेज स्कोर की बात करूं, वीवन रिचर्ड्स स्टेडियम 9 में ये एंटीगुआ में मैचेस होने जा रहे हैं, ठीक है, और बारिश की भी मैं आपको बताता हूं। वैसे 10% चांसेस है यहाँ पे बारिश के, जो मैंने अभी रिसेंट वो देखा था, ठीक है, मौसम विभाग जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो भी मैंने देखा, और 10% ही है, तो मान के चले तो ना ही बराबर चलते हैं। चलिए 120-130 के आसपास एक एवरेज स्कोर बनता है यहाँ पे। 172 10 विकेट देके बनाए, जो यूएसए ने मारा है यहाँ पर, मतलब वेन्यू यूएसए खेल चुकी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोएस्ट 47 बनाए 10 विकेट देते हुए, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल मैचेस यहाँ पे 10 हो चुके हैं, जिसमें से 5 चेस करने वाले और 5 डिफेंड करने वाले, दोनों बराबर की टक्कर पे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस टीम को मैं सपोर्ट करने जा रहा हूं इस मैच के अंदर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रीसेंट मैच, इंग्लैंड वर्सेस नामीबिया टकराए थे यहाँ पे। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते समय 122 का स्कोर खड़ा करा था, नामीबिया 84 पे ऑल टीम आउट हो गई थी। वैसे भी इतनी बड़ी टीम नहीं थी इंग्लैंड के आगे, तो 5 विकेट मिले थे पेसर्स को, स्पिनर को मिले थे सिर्फ 1 विकेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा आते मैचेस 14 जून 2024 को हुआ ओमान वर्सेस इंग्लैंड। ओमान ने 47, ओमान भी कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है इंग्लैंड के आगे, क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। 47 रन मारे 10 विकेट देते हुए, 50 सिर्फ 4 ओवर के अंदर पूरे कर दिए इंग्लैंड ने भाई, 2 विकेट देते हुए। 6 और 2 8 विकेट मिले पेसर्स को और 4 मिले स्पिनर को, वो भी फर्स्ट बॉल के अंदर। तो दोस्तों वेन्यू रिपोर्ट आप जान चुके हो कि पेसर्स को अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखा क्या है, वो है यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, इस मैच में 4 विकेट मिले थे स्पिनर्स को, वो भी फर्स्ट इनिंग के अंदर। तो मेरे को अगर स्पिनर निकालने हुए तो ठीक है, वो तो डिसाइड करेंगे कि टॉस कौन जीतता है, कौन पहले बैटिंग करता है, कौन बॉलिंग करता है। तो स्पिनर अगर निकालने हुए तो फर्स्ट बॉल की तरफ से हम ज्यादा निकालेंगे, ज्यादा से मतलब निकालेंगे हम। अब प्लेइंग 11 देखते हैं भाई, स्टीवन टायलर है और जहांगीर है, गॉश है, एंड्रे जॉन्स है, और अपने कॉरे एंडरसन नीतीश कुमार है, हरमीत सिंह है, और ये अपना है जी, कौन है जी, शेंडलर है, सौरभ है, और अली खान, जसदीप सिंह, इनके नाम बोलने बहन, सॉरी। अब बात करते हैं, चलिए बात करते हैं भाई अब इनके हेड टू हेड की। तो हेड टू हेड है भाई, स्टीवन टायलर अभी तक हेड टू हेड नहीं खेला, लेकिन रीसेंट वेन्यू की बात करते हैं क्योंकि यूएस वेन्यू पे खेल चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है, क्योंकि और साउथ अफ्रीका अभी तक वेन्यू पे नहीं खेला है। तो भाई वेन्यू पे अभी तक स्टीवन टायलर 1 मैच से 25 रन 2 विकेट खेल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और जहांगीर की बात करें तो हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेले। एंड्रेस जॉन्स की बात करूं तो वेन्यू नहीं खेले। एंड जॉन्स 2 मैचेस 67 रन 0 विकेट है। कॉरे एंडरसन की बात, हेड टू हेड वेन्यू कोई नहीं खेला अभी तक। अब बात करते हैं सौरभ की बात करूं तो 1 मैच 0 विकेट है। अली खान 1 मैच 1 विकेट है। जसदीप सिंह की बात करूं तो एनए है यहाँ पे, अभी तक हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही नहीं खेले हैं। दोस्तों मैं एक बात करूंगा क्योंकि प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये यूएसए इस बार प्लेइंग 11 में चेंजेस कर सकती है। किस बिहाफ पे, देखिए यहाँ पे हो सकता है मोनाक पटेल कम बैक कर सकते हैं, हो सकता है कि दूसरा
ये केनीजे को भी इस मैच में उतार सकते हैं इस मेन प्लेइंग 11 के अंदर। अब चेंजेस होते हैं या नहीं होते वो तो मैं आपको तभी बता पाऊंगा, लेकिन हाँ 95% चांसेस है कि ये दो प्लेयर कम बैक कर सकते हैं, एक जहांगीर के अगेंस्ट में और दूसरा कौन सा होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन जहांगीर हो सकता है इस मैच में बिठाया जा सकता है और मोनाक पटेल को कम बैक किया जा सकता है, क्योंकि इस मैच पे वेन्यू पे खेल चुके हैं, 2 मैच 30 रन खेल चुके हैं और केनीजे वेन्यू पे नहीं खेले, लेकिन इनकी बॉलिंग अटैक काफी अच्छा है तो थोड़ा सा साउथ अफ्रीका को परेशान कर सकता है यहाँ पे। चलिए अब रिसेंट देख लेते हैं। ठीक है, रिसेंट है भाई स्टीवन टायलर 24 की पारी खेले, उससे पहले अभी तक लास्ट 2 पारी बहुत ही 3 पारी बहुत बेकार खेली उन्होंने। जहांगीर बेकार है, छोड़ दो इनको। जॉस 2 मैचेस 35-65, एरन जॉन्स 11-36-94, कॉरेडरसन 15-0-0-3-1, नीतीश कुमार 27-14 डीएनबी, हरमीत सिंह 10-0-1। शैडले की बात करें तो भाई 11, यहाँ इनकी भी कोच फॉर्म है नहीं अभी तक, ड्रीम टीम का पार्ट ये सिर्फ यहां पर बने हैं और यहां पर बने हैं, उसके बाद अभी तक ड्रीम टीम का पार्ट ये बंदा नहीं बन पाया। सौरव लगातार ड्रीम का पार्ट बन के आए हैं, ड्रीम टीम का पार्ट बनते हैं। अली खान की बात करें तो 1 विकेट खोलते आए हैं। जसदीप की बात करें तो 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट खोलते हुए आ रहे हैं यहां पर। चलिए बात करते हैं यहां पर कौन किसके खिलाफ चल सकता है, और यहां से मुझे अगर 4-5 प्लेयर निकालने पड़े यूएसए की तरफ से तो वो 4-5 प्लेयर मेरे लिए कौन से हो सकते हैं। देखिए स्टीवन टायलर, ऑब्वियसली मैं स्टीवन टायलर को रखूंगा क्योंकि इनके पास बहुत ही कम प्लेयर्स है खेलने के लायक, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में जो 2-4 प्लेयर हैं बस वही चल सकते हैं, इससे ज्यादा बैटिंग ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पे जहांगीर को बाहर निकाल देना, क्योंकि मैं 95% चांस कह सकता हूं कि यहाँ पे मोनाक पटेल को खिलाया जा सकता है, और मोनाक पटेल होगा तो भाई मोनाक पटेल को मैं रख सकता हूं। ठीक है, हो सकता है मैं स्टीवन टायलर को भी बाहर निकाल दूं, एंड्रू जॉस इनको भी बाहर निकालने वाला हूं इस प्लेइंग 11 से। एरन जॉन्स बाहर निकाल देना, नहीं चलते ये भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। चलिए आते हैं कॉल एंडरसन, बहुत टाइम से इनका बल्ला नहीं चला। ठीक है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपको ये थोड़ा बहुत चलते हुए दिख जाएंगे, भले ही 20-30 मारेंगे, ठीक है, लेकिन आपको इनके अगेंस्ट में जरूर चलते हुए दिखाई देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके अगेंस्ट में ये आपको बॉलिंग भी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लेफ्ट आर्म है तो हो सकता है कि ये आपको बॉलिंग भी करते हुए दिख जाए। यहाँ पे 4 ओवर इनके फिक्स होंगे, इस बार इनके अगेंस्ट में बॉलिंग भी करेंगे और 1 विकेट बहुत आराम से मिल सकती है। नीतीश कुमार भाई छोड़ देना, ड्रॉप करना, वैसे तो मोस्टली इंडिया है। हरमीत सिंह, शैडले की बात करें भाई शैडले को मैं ड्रॉप मार रहा हूं, हरमीत सिंह को मैं ड्रॉप मार रहा हूं। सौरव, इनकी फॉर्म काफी अच्छी है तो इनको रख सकते हैं हम बॉलिंग लाइनअप पे। ठीक है, अली खान इनको भी मैं ड्रॉप मारूंगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी टीम अली खान जैसे प्लेयर्स को अच्छी तरह तोड़ना जानती है, तो टिल द टाइम इनको बाहर निकालो। अब आते हैं जसदीप सिंह का मैं आपको बता रहा हूं, एक चांसेस है कि इनको बॉलिंग मिल सकती है इनके अगेंस्ट में। ठीक है, और जसदीप सिंह हो सकता है हार्डली आपके लिए 1 विकेट यहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ निकाल सकते हैं। तो टिल द टाइम बॉलिंग लाइनअप में अगर कोई चेंजेस होंगे तो टॉस के बाद ही पता लगेगा कि फर्स्ट बैटिंग और चेस कौन करने जा रहा है इस मैच के अंदर। तो जो भी चेंजेस होंगे वो बॉलर्स के अंदर होंगे। तो टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन करके रखना अगर आपको पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है तो ऐसी ऐप पे जरूर खेलना जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है, जहां आपके हेड टू हेड अगर आप लगाते भी हो ना तो आपको प्रॉफिट मिले। तो एक्सेल 11 जल्दी से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लिंक दे रखा है टेलीग्राम पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी। चलिए अब साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। यहां से ऊपर से नीचे तक सारे धुरंधर बैठे हैं। कुडन द कॉक है, रीजा हैंड्रिक है, ठीक है, एडन मार्क में ट्राइसिस स्टब है, हैनिच क्लासन है, डेविड मिलर है, मार्को जेंसन है, तबरी शामसी है, ऑटन बार्टमेंट है, एनिच नॉर्जे है और कगिसो रबाड़ा जी भी इनकी प्लेइंग 11 में दिख जाएंगे। यहाँ पे मोस्टली एक को कुडन द कॉक को छोड़ के मोस्टली सारे राइट हैंड ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, और डेविड मिलर की तो बारी भी आपको देखने को भी नहीं मिलेगी इस मैच के अंदर। चलिए हेड टू हेड वेन्यू कोई नहीं खेला है साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो इनकी तरफ से नहीं होना वाला है। चलिए यहाँ से मुझे छोड़ दीजिए, कोई होगा भी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके रीसेंट फॉर्म की। तो भाई रीसेंट फॉर्म है कुटन द कॉक 10-18-0, लगातार 3 फॉर्म, 3 क्या लगातार ही घटिया फॉर्म चलती आ रही है। किसी मैच में आईपीएल से कसम खा के आते हैं, जैसे वो चैनी खनी एक आदमी दबा के मुंह में खा लेता ना कि मैं तो खेलूंगा नहीं, मैं तो आऊंगा मैच देख के चला जाऊंगा। इनका हाल हो चुका है कुटन द कॉक का। वो आईपीएल से लगातार शायद 1-2 मैचेस में चले थे, उसके बाद अभी तक मैंने इनका बल्ला चलते हुए नहीं देखा। यहाँ पे आप बात करें रीजा हैंड्रिक की, 43 की पारी खेली थी, उससे पहले फॉर्म इनकी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ छोटी टीम के अगेंस्ट में और मतलब चलना होता है ना तो अच्छा खासा चल जाते हैं। यूएस को मैं छोड़ी नहीं बोलूंगा, क्योंकि यूएस काफी लगातार मैच जीतती आ रही है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत टक्कर का मैच हो जाए। ठीक है, भले ही जीते साउथ अफ्रीका, लेकिन थोड़ा बहुत टक्कर का मैच हो सकता है। यहाँ पे एडन मार्क्रम 15 1 विकेट 0, यहाँ पर देख सकते हैं एक ही बार ड्रीम टीम का पार्ट बने, उससे पहले अभी तक ड्रीम टीम का पार्ट नहीं बन पाए थे। ट्राइसन स्टब 27-0-33, यहाँ पे लगातार इनकी फॉर्म चलती है। हैनिच क्लासन की बात करें 3-46-4, डेविड मिलर की बात करें 7-29-49, मार्को जॉनसन 1-5-0-3-2-0-7,
शामसी जी आ गए हैं, कम बैक कर चुके हैं, 4 विकेट 0-1 यहाँ पे विकेट खोल रहे हैं। बार्टमैन की बात करें 0-0, ठीक है, 4 विकेट। एंड्रयू नॉर्जे 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। कगिसो रबाडा 0-2-0 लगातार यहाँ पे भी इनका गैप चल रहा है, एक मैच में लेते हैं एक मैच में नहीं लेते हैं। इनकी ने भी रिदम बना रखा है अपना बढ़िया वाला। भैया बात करते हैं, चलिए यहाँ पे 7-4 की या 6-5 की जो भी टीम बनानी पड़ी, तो 6 प्लेयर्स मेरे से यहां से अगर मुझे रखने हुए तो कौन से होंगे, ठीक है। अगर बैटिंग फर्स्ट साउथ अफ्रीका करती है तो कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं। हो सकता है मैं क्विंटन डी कॉक को भी रख लूं, क्योंकि यहां पे मेरे पास क्विंटन डी कॉक होंगे। अब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे भाई, रिस्की आदमी है, इसलिए इस बंदे को रखना पड़ता है। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं डिसाइड नहीं करूंगा अभी, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैप्टन क्विंटन डी कॉक को रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अभी टिल द टाइम क्विंटन डी कॉक को मैं टीम में रखने वाला हूं। रीजा हैंड्रिक, इस बंदे को निकालूंगा बाहर, ठीक है। चलिए अब आते हैं एडन मार्गन। देखो यार, एडन मार्गन की फॉर्म मुझे नहीं लगता इस ग्राउंड पे कुछ आपको दिखने वाली है। अगर बॉलिंग इनको मिल गए, बॉलिंग करते हुए दिख जाए तो बात अलग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एडन मार्गन को मैं इस टीम से बाहर रखने वाला हूं। बहुत हो गया भाई, मुझे नहीं लगता कि यूएसए के खिलाफ आपको एडन मार्गन चलते हुए दिखाई देने वाले। अब आते हैं ट्राइसन स्टफ, जिन्हें मैं हो सकता है वीसी के रूप में निकाल दूं, क्योंकि ऊपर का डाउन अगर ज्यादा नहीं चलता है तो ट्राइसन स्टफ हो सकता है कि बैटिंग ऑर्डर में आपको एक अच्छी खासी पारी करते हुए दिख सकते हैं, 30+ तक की बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। वैसे एवरेज स्कोर बहुत कम बन रहा है यहाँ पे, 150 से भी नीचे जा रहा है। तो अगर मान के चलते हैं कि 20 से 30 भी मार जाते हैं तो भाई ठीक है, ड्रीम टीम का पार्ट आपके लिए हो सकता है ट्राइसन स्टफ बनते हुए यहाँ पे दिख जाए। अब आते हैं एक प्लेयर जिसके चलने के 100% चांसेस हैं, आप आंख बंद करके भी उसे वीसी उतार सकते हो, वो है हेनरिच क्लासन, जिसे यहां पे आप बन के, मैं कह रहा हूं बना देना, क्योंकि यहां पे हेनरिच क्लासन वाइस कैप्टन के रूप पे बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि लोग बॉलर्स को ज्यादा निकालेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन, जो होने ही वाला है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि विकेट्स यहां पे ज्यादा गिर रही हैं। तो हेनरिच क्लासन भी बैटिंग ऑर्डर में वाइस कैप्टन के तौर पे बहुत अच्छा ऑप्शन होंगे, क्योंकि 30+ तक की बैटिंग 100% आप इनकी बल्ले से देख पाओगे। डेविड मिलर, इनको मैं मार दूंगा ड्रॉप भाई, डेविड मिलर हो गए, ठीक है, नहीं चल पाएंगे। अब आते हैं बॉलर्स की तरफ। मार्को जॉनसन, वैसे देखिए अगर मुझे लगता नहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से कुछ ज्यादा विकेट्स गिरने वाले हैं, ठीक है। मार्को जॉनसन की बैटिंग आती भी है तो 10-15 रन, ठीक है, यहाँ पे 4 ओवर जरूर करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है आपके लिए एक विकेट मिल जाए, ड्रीम टीम का पार्ट बनते हुए दिख जाए। तबरीज शामसी, इसका डिसाइड करेंगे भाई, अगर ये फर्स्ट बॉल कर रहे होंगे तब शामसी को रखेंगे, अगर सेकंड बॉल होगी तो शामसी को मैं हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली बाहर निकाल दूं यहाँ पे। तो शामसी का रोल हो सकता है फर्स्ट बॉल के अंदर, ठीक है भाई। अब एक और बॉलिंग में अगर आपको निकालना है ना क्या कैप्टन वाइस कैप्टन, तो भाई इस बंदे को भी आपके लिए 3 वीसी बता रहा हूं, 3 वीसी में से कोई से भी वीसी बना देना, ठीक है। बार्टमैन इस बार आपके लिए 4 ओवर करेगा, 100% 2 विकेट कम से कम आपके लिए इस पिच पे खोलेगा। तो बार्टमैन के लिए आपके लिए इस ग्राउंड पे बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा। बाकी हेनरिच क्लासन, ट्राइसन स्टफ का सोचेंगे। 2 प्लेयर मैं अभी तक आपको बता चुका हूं वाइस कैप्टन के तौर पे, एंड्रयू नॉर्जे और कगिसो रबाडा, जहां पे 4 ओवर करते हुए कगिसो रबाडा भी आपको 2 विकेट खोलते हुए बहुत आराम से देंगे। तो कगिसो रबाडा भी आपके लिए छोड़ना रिस्की हो सकता है इस मैच के अंदर। चलिए अब बात करते हैं इस मैच के कैप्टन। हेनरिच क्लासन, ट्राइसन स्टफ, कॉरे एंडरसन, जैसा कि आपको बता चुका हूं, कॉरे एंडरसन आपके लिए यहाँ पे बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं, अदरवाइज बैटिंग ऑर्डर से आपको अच्छा खासा ठीक ठाक स्कोर यहाँ पे यूएसए की तरफ से दिख सकता है, क्योंकि इनके अगेंस्ट में कॉरे एंडरसन ही है जो थोड़ी बहुत बैटिंग ऑर्डर से आपको चलते हुए दिख सकते हैं। तो हेनरिच क्लासन तो मैं आपको बता रहा हूँ, आग बंद करके बना देना, ग्रैंड लीग हो चाहे स्मॉल लीग हो, ये बंदा आपको चलता हुआ जरूर दिखाई देगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर अगर बॉलिंग को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, विकेट ज्यादा गिर रही है, तो इनकी बैटिंग ऑर्डर आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। कगिसो रबाडा और 2 ही वाइस कैप्टन बता चुका हूँ बॉलर्स में, यही दोनों आप किसी को बना देना। खासकर चांसेस मुझे बार्टमैन के लग रहे हैं, क्योंकि लोग इनको छोड़ सकते हैं, तो भाई बार्टमैन भी आपके लिए कम से कम 2 से 3 विकेट खो सकते हैं और अच्छा ऑप्शन हो सकता है, चाहे वो ग्रैंड लीग हो चाहे वो स्मॉल लीग हो। चलिए अब एक फाइनल टीम देख लेते हैं कि फाइनल टीम क्या रहने वाली है मेरी। अभी तक सिर्फ एक जो टीम बनाई है मैंने, वो बॉलिंग और बैटिंग को देखते हुए नहीं बनाई है। तो टॉस के बाद पता लगेगा कि बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग फर्स्ट कौन करता है, चेज कौन करता है, उस हिसाब से मैं बॉलर्स में चेंजेस करूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या क्लासन, क्विंटन डी कॉक और मोनाक पटेल, ये जिसके मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैंने टीम के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बंदे के चांसेस प्लेइंग 11 में कम बैक कर सकता है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में। तो अगर ये बंदा मेरे तरफ से होता है तो इस बंदे को मैं रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे स्टीवन टायलर मेरे लिए बाहर जा चुका है। ट्राइसन स्टफ बैटिंग ऑर्डर से हो सकता है काफी चल जाए। कॉरे एंडरसन, स्टीवन टायलर यहाँ पे मेरे पास अभी तक के लिए है, सॉरी, ठीक है। और मार्को जॉनसन यहाँ पे बॉलर में मेरे पास दिख गए यहाँ पे तक, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नॉर्जे, रबाडा, बार्टमैन, 3 रख दिए। और अगर इस बंदे की भी कमबैक होती है, जिसमें मुझे लग रहा है कि इसको भी कमबैक करेंगे, तो भाई इस बंदे को रखना। अदरवाइज अगर नहीं खेल रहा है तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, सौरव, ठीक है, जिसके 4 ओवर फिक्स होंगे और विकेट ले जा सकता है। और बाकी देखते हैं भाई, बॉलर्स में चेंजेस करूंगा जो भी करूंगा, क्योंकि बॉलर्स का मैं भी एक्चुअली आपको नहीं बता सकता कि बॉलर्स मुझे कौन कौन से रखते हैं, लेकिन हाँ ये 3 प्लेयर्स बॉलर में मेरे लिए बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होंगे वो टॉस के बाद ही पता लगेंगे। चलो फिर मिलते हैं कल
ठीक है, अब आने वाले हैं कमाने वाले मैथ। तो जल्दी से जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है एक्सेल 11 डाउनलोड कर लो। अरे हाँ यार, तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट तो भूल ही गया, जो भी है भाई 50 यूजर्स के लिए एक गिफ्ट लाया हूं मैं। जो भी है जल्दी से डाउनलोड करेगा 50 यूजर्स, ठीक है, उनको मैं अपनी तरफ से भी 100 रुपए दे रहा हूं। 100 रुपए मतलब अगर आप डाउनलोड करते हो 100 रुपए आपको ऐप देगी, उधर से 200 रुपए आप डालोगे, उधर से 100 रुपए मैं भी आपको दूंगा, तो भाई ऑटोमेटिकली आपके 500 रुपए जाएंगे, ऊपर से डबल हो जाएंगे। तो भैया जाओ जल्दी से डाउनलोड करके दो और स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। जो भाई डाउनलोड करेगा व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, मेरा रेफर कोड लगाना मत भूलना, वरना सब कुछ खो दोगे और मेरे से पैसे ले लेना। चलो जय बाबा की।